नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन आगे की कविता ये दीप अकेला पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने दीप के माध्यम से व्यक्ति और समाज के अटूट संबंधों की चर्चा की है। कवि का मानना है कि व्यक्ति भले ही कितने भी गुणों से संपन्न क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने इन गुणों और अपनी इस शक्ति को समाज के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को समाज में मिलकर काम करना चाहिए, समाज में उसका विलय हो जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल उसके गुणों, उसकी शक्ति को सामाजिक स्वीकृति मिलती है, पहचान मिलती है अथवा सार्थकता प्राप्त होती है, अपितु इससे समाज सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। तो इस कविता के माध्यम से आगे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण है। तो आइए हम पढ़ते हैं ये कविता, ये दीप अकेला। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें दीप का अर्थ है दीपक, स्नेह भरा का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ, लेकिन दीपक के अर्थ में इसका अर्थ आएगा तेल से भरा हुआ। गर्व भरा का अर्थ है गर्व करता है, गर्व से युक्त है। मदमाता का अर्थ है मस्ती में चूर है। पंक्ति समाज के प्रतीक के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। तो कवि कहता है कि ये दीपक अकेला है, तेल से भरा है। इसे अपने पर गर्व है कि वह अकेले होते हुए भी अंधेरे को चुनौती दे रहा है, उसकी व्यापकता से डर नहीं रहा है, उसमें अदम्य साहस है और अपनी इस शक्ति के एहसास में वो मस्ती में चूर है। लेकिन इस दीपक को अन्य दीपकों की पंक्ति में दे देना चाहिए, अर्थात इस दीपक को अन्य दीपकों की पंक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, इसके प्रकाश को विस्तार मिल जाएगा और अंधेरे को दुगने साहस के साथ चुनौती दी जा सकेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, दीप के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति भले ही कितने भी गुणों से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने इन गुणों को समाज के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। इसी बात को अन्य उदाहरणों से, अन्य प्रतीकों से व्यक्त करते हुए आगे कवि कह रहा है, ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। ये आदित्य यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कहता है, कवि कहते हैं कि ये वह व्यक्ति है जो गीत गाता है और ऐसे अलौकिक, मधुर और क्रांतिकारी गीत गाता है कि ऐसे गीत कोई और व्यक्ति भला क्या गा सकेगा। अर्थात अलौकिक गुण है उसके पास गायन का, लेकिन उसे अपने इन गुणों को, अपने इस गीत को समाज के उद्बोधन के लिए समर्पित करना चाहिए, तो उसके गीत की सार्थकता बढ़ जाएगी। इसी तरह एक अन्य प्रतीक पनडुब्बा, पनडुब्बा का अर्थ है गोताखोर। गोताखोर में भी एक विलक्षण विशेषता होती है कि वह गहरे पानी में डुबकी लगाता है और सच्चे मोती ढूंढकर लाता है। उसमें ये वो गुण है जो किसी और कृति में कहाँ मिलेगा, और किसी कलाकार में ये गुण कहाँ मिलेगा। उसका अपना ये विलक्षण गुण है, लेकिन अपने ये सच्चे मोती वह समाज को सौंप देता है। समाज
कि काम वो गुण आते हैं, मोती आते हैं, तो उसके इस प्रयास को सार्थकता मिलती है। इसी तरह से तीसरा एक और प्रतीक है, ये समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समिधा यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली एक लकड़ी है जिसे जलाकर यज्ञ संपन्न किया जाता है। ये विशिष्ट लकड़ी होती है और इसमें जब एक बार आग ये पकड़ लेती है तो फिर ये बुझती नहीं है। तो समिधा की तरह ये व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त है कि जो किसी और में नहीं है, अर्थात वह समाज में क्रांति लाने की अद्भुत शक्ति रखता है और ऐसी शक्ति किसी और व्यक्ति के पास कहाँ हो सकती है। कवि का मानना है ये अद्वितीय, ये सभी अद्वितीय हैं। गीतकार, गोताखोर, समिधा, यहाँ तक कि दीपक अपने अपने गुणों के कारण अपनी कोई समानता नहीं रखते। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात इन सब के अपने अद्वितीय गुण हैं। कवि मानता है ये मेरा, ये सभी मेरे ही प्रतीक तो हैं, अर्थात मैं एक कवि हूं और कवि होने के नाते मैं ऐसे गीत गाता हूं जो समाज को उद्बोधित करते हैं, और ऐसे गीत गाने की क्षमता किसमें और हो सकती है। मैं एक ऐसे गोताखोर की तरह हूं जो मैं साहित्य के सच्चे मोती ढूंढ कर लाता हूं। मैं एक ऐसी समिधा की तरह हूं जो समाज में क्रांति लेकर आता हूं। मेरे ये अद्वितीय गुण हैं, लेकिन मैं स्वयं विसर्जित, मैं अपने इन अद्वितीय गुणों को अपनी इच्छा से समाज को समर्पित कर रहा हूं। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीपक अकेला है, तेल से भरा हुआ है, अपनी शक्ति पर इसे गर्व है और शक्ति की मस्ती में ये चूर है, लेकिन इसे अन्य दीपकों की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने विलक्षण गुणों सहित समाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल उसकी शक्ति बढ़ती है, अपितु उसके इन गुणों का विस्तार भी होता है। अब ये प्रतीकों का क्रम अभी जारी है और अगले पद्यांश में कवि कहता है, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि ये मधु है, मधु कहते हैं शहद को, कि ये ऐसे शहद की तरह है, ये स्वयं काल की मौना का युग संचय, युग संचय लंबे समय से जिसे जोड़ा गया है। काल की मौना का अर्थ होता है समय के पिटारे में, यह समय की मधुमक्खी ने इसे लंबे समय के संचय के साथ इसे जोड़ा है, या लंबे समय के संघर्ष और परिश्रम के बाद इसे जोड़ा है। इसीलिए शहद ऐसी मिठास और औषधीय गुणों से युक्त होता है कि ऐसे गुण किसी और चीज में नहीं होते। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति अपने मेहनत, परिश्रम और संघर्ष से मधुतुल्य गुणों को अर्जित करता है, लेकिन अपने इन गुणों को वह समाज को समर्पित कर देता है, क्योंकि तभी उसके इन गुणों को समाज में स्वीकृति प्राप्त होती है। यह गोरस, गोरस कहते हैं माखन को, ये एक ऐसे माखन की तरह है, व्यक्ति एक ऐसे माखन की तरह है जिसे जीवन रूपी कामधेनु के अमृत तुल्य पवित्र दूध से बनाया गया है। पूत का अर्थ है पवित्र और पय का अर्थ हो गया दूध, और कामधेनु इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय। तो एक ऐसे माखन की तरह है ये व्यक्ति
जो जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान पवित्र दूध से जिसे बनाया गया है। अर्थात पवित्रता इसकी अपनी विशेषता है, लेकिन ये गोरस भी जब समाज के काम आता है तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इसी तरह से यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। अंकुर होता है नया उगता हुआ बीज, प्रस्फुटित होता हुआ बीज। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जब बीज में से अंकुर फूटता है तो बड़ा ही कोमल होता है, लेकिन इस कोमल अंकुर में अद्भुत साहस होता है। अपने कोमलता के बावजूद धरा होती धरती, धरा को फोड़, धरा को धरती की कठोर परत को ये फोड़ देता है और रवि को तकता निर्भय। और जैसे ही धरती की परत के वो बाहर आता है तो बाहर शक्तिशाली सूरज के साथ निडर होकर आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लगता है। अर्थात वे अद्भुत साहस है उसमें, निडरता है उसमें। ना वह सूरज से डरता है, ना धरती की कठोरता उसे रोक पाती है। तो अद्भुत साहस और निडरता के इस गुण को भी व्यक्ति को, समाज को समर्पित करना चाहिए। ये सभी गुण प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म, अयुत, ये स्वयं सारे के सारे गुण जो हैं प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं, स्वयंभू होते हैं, स्वयं पैदा होने वाले, स्वयं व्यक्ति में सहज रूप से अर्जित होते हैं। ब्रह्म, ये सृजनकारी होते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है सृजन करने वाला, नष्ट ना होने वाला। अयुत का अर्थ होता है जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़, अद्वितीय। कहता है ये सभी गुण स्वाभाविक हैं, स्वयं पैदा होते हैं, सृजनशीलता बढ़ाने वाले हैं, नष्ट ना होने वाले हैं, बेजोड़ हैं। लेकिन इन सब गुणों को समाज की शक्ति को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से समाज और शक्तिशाली बनता है और व्यक्ति के ये गुण सार्वभौमिक बन जाते हैं। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये एक अकेला दीपक तेल से भरा है, अकेला ही अंधेरे को चुनौती देता है, अपने गुण पर इसे गर्व है, अपनी शक्ति में की मस्ती में ये चूर है, लेकिन इसे अन्य दीपकों की पंक्ति के साथ रख देना चाहिए ताकि इसकी शक्ति को विस्तार मिल सके। अंतिम पद्यांश में कवि कहता है, ये वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। लघुता होती है छोटापन। दीपक को देखिए, उसमें इतना अटल विश्वास होता है कि भले ही वो छोटा सा होता है और अंधकार की विकरालता सर्वत्र व्याप्त होती है, लेकिन अपनी लघुता में भी वह कांपता नहीं है, डरता नहीं है, बल्कि निडर होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है। ऐसा अटल विश्वास दीपक में है। दीपक के माध्यम से व्यक्ति या कवि ने स्वयं अपने गुण की ही बात की है। एक रचनाकार के पास एक ऐसा अटल विश्वास होता है जो समाज के बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं से टकरा जाता है और उनको दूर करने का साहस उसमें होता है, तो वह कभी घबराता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। ये एक दीपक जो है ऐसी पीड़ा सहता है जिस पीड़ा को से केवल वही जान सकता है, अन्य नहीं जान सकता। इसके माध्यम से कवि अपने गुणों की भी बात करता है। एक कवि होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते, रचना की पीड़ा, समाज की पीड़ा क्या होती है, इसकी गहराई को तो केवल वही नाप सकता है। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। कुत्सा होती है निंदा, अपमान, निरादर,
अवज्ञा, अनदेखी। अनेकों बार व्यक्ति को अपने जीवन पथ पर बढ़ते हुए लोगों की निंदा का शिकार होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, लेकिन वह इन सब चीजों को कड़वे धुएं के तरह जो है पी जाता है। थम होता है अंधेरा। इन सब गुणों के अंधेरे को वो कड़वे धुएं की तरह पी जाता है। कहने का भाव ये है कि कभी निंदा, अपमान, अपेक्षा की बातों को की चीजों को सहन कर जाता है और फिर भी ये सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, हमेशा इसका हृदय द्रवित रहता है, दूसरों के दुख से पिघल जाता है, चिर जागरूक, हमेशा ये जागरूक बना रहता है, अनुरक्त नेत्र, इसकी आंखों में सबके लिए प्रेम रहता है। अनुरक्त का अर्थ होता है प्रेम। उल्लंब बाहु, ये हमेशा अपनी बाहें फैलाए रखता है, अपने कर्तव्य पथ से जरा भी डगमगाता नहीं है, सबको अपनी बाहों में समेट लेने का साहस इसमें रहता है। ये चिर अखंड अपनापा, कभी भी समाप्त ना होने वाला, कभी भी खंडित ना होने वाला अपनापन ये समाज के प्रति जताता है। हमेशा ये जिज्ञासु बना रहता है, जानने की इच्छा इसमें रहती है, ये प्रबुद्ध बना रहता है, बुद्धिमान बना रहता है, सदा श्रद्धा में, समाज के प्रति हमेशा श्रद्धावान बना रहता है। कवि कहता है कि इतने अद्भुत गुणों वाले कवि को भी, अद्भुत गुणों वाले मनुष्य को भी समाज की भक्ति में समर्पित हो जाना चाहिए। अर्थात इतने गुणों वाले इस दीपक को जो विश्वास से भरा हुआ है, पीड़ा को सहन करने की क्षमता है, जिसमें निंदा, अपमान, उपेक्षा को अनदेखा कर जाता है, जो सहन कर जाता है, फिर भी वो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित रहता है, हमेशा जागरूक रहता है, लोगों से प्रेम करता है, अपनी बाहें फैलाए रखता है और सबके साथ आत्मीय संबंध बनाए रहता है, जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, श्रद्धावान है। इतने सब गुणों को समाज की भक्ति में लग जाना चाहिए। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा, मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो, क्योंकि ये दीपक अकेला है, तेल से भरा है, अपनी शक्ति पर इसे गर्व है, अपनी शक्ति की मस्ती में ये चूर है, लेकिन इसे पंक्ति के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि अकेले व्यक्ति के गुण अपने तक सीमित रहते हैं और उनका कोई भी मोल नहीं रहता है। इसलिए इस कविता में कवि ने मनुष्य से आह्वान किया है कि उसकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने पर ही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी कविता में हम देख रहे हैं कि कवि ने एक ही बात पर बल दिया है और वह है व्यक्ति का समाज में विलय। तो पहले ही बिंदु पर हम ये कह सकते हैं, पहले बिंदु में हम लिख सकते हैं कि कवि ने दीप और पंक्ति के प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति के समाज के साथ विलय की बात पर बल दिया है। इसी तरह ये कविता जो है एक गीत की तरह है, आपस में शब्दों में लयात्मकता आ रही है। आप ये देख भी सकते हैं, कौन गाएगा, कृति लाएगा, सुलगाएगा, ऐसे शब्द जो हैं ये लयात्मक होकर आ रहे हैं। तो लयात्मकता है। तीसरा, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। दीप, गीतकार, पनडुब्बा, समिधा, मधु, गोरस, अंकुर, ये सभी व्यक्ति का प्रतीक हैं, जबकि पंक्ति समाज का प्रतीक है। तो इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। भाषा की बात करें तो इस कविता में तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता का गुण है। तो ये थी
हमारी प्रसिद्ध कविता ये दीप अकेला। मैं आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।